ह्यूमन ब्रेन, आदमी यानी कि कोई भी इंसान जब प्रकृति से परमात्मा से जुड़ना चाहता है तो उसके जुड़ने का जो माध्यम है वो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। इसको हम छोटा दिमाग भी बोलती है माएं अपने बच्चे के, यहां कागा जिसको हम बोलते हैं। वो जो कागा है वो एक्चुअली एंटीना है कुदरत से जुड़ने का, और अपने को क्या विचार आने हैं, हमारा कैसा हमारा कुदरत से कनेक्शन होगा, वही चीज तय करती है। और ये जो ग्लैंड है ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है चार चीजों के लिए: एल्यूमिनियम, ग्लाइफोसेट, फ्लोराइड और वाईफाई। ये चार चीजों का एक्सपोजर जब इसको मिलता है तो ये डिग्रेड होती है और खत्म हो जाती है और आपका कनेक्शन कुदरत से तोड़ती है। आपके शरीर में डलने वाले जो केमिकल्स हैं, बचपन से डाले जाते हैं, बच्चों के यहाँ लगाए जाते हैं, जिसको हम इंजेक्शंस कहते हैं, और शरीर में डाले जाते हैं, उनके अंदर हर उस इंजेक्शन के अंदर एल्यूमिनियम होता है। खेतों के अंदर जितने पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं, जितने भी पेस्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड डाले हैं, सब में ग्लाइफोसेट है। जितना भी पानी आपको दिया जा रहा है वो फ्लोराइड वाला पानी दिया जा रहा है। क्लोरीन कहते हैं ना, क्लोरीन डाला है इसके अंदर, उसमें फ्लोराइड भी डाला होता है। और आपके चारों तरफ 5G देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है ही है। यानी आप देख लो, आपके खेत में, आपके किचन में, आपके डॉक्टरी, आपकी हेल्थ में और आपके पानी में 24 आवर चारों तरफ से घुसा करके केवल वो चीज आपको फीड की जा रही है जो आपकी पीनियल ग्लैंड को खत्म कर रही है। अगर इस बात को आम पब्लिक जान जाए तो उसे पता चल जाएगा कि क्यों धरती का पानी पीना चाहिए, क्यों उसको ताजा पानी अपने कुएं का या अपने नलके का पानी पीना चाहिए, क्यों उसको सप्लाई का पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन सरकार को पता है कि अगर ये मालूम पड़ गया देश के लोगों को तो वो लोग हमारी टूटियां बंद कर देंगे। तो पहले ट्यूबवेल चलाकर और टूटियों को चला करके पहले अंडरग्राउंड पानी को या तो खत्म करो वहां से, ताकि अंडरग्राउंड पानी इतना नीचे चला जाए कि बिना बिजली के निकल ना सके, या दूसरा फैक्ट्रियों के माध्यम से नदियों के पानी को इतना प्रदूषित कर दो कि ऊपर से आ रहा पानी किसी को मिले ही नहीं, या फिर वो वाटर रिचार्ज सिस्टम डाल करके सारा गंद जो है, वो जैसे शुगर मिल का है, आप हर शुगर मिल के पास अपना एक पानी का नीचे वो रिचार्ज का वो बना होता है, उन्होंने कुआं वेल बनाया है, वो बोरिंग की होती है, वो सारा गंद जितना होता है सारा का सारा वाटर टेबल में भेज देते हैं। वो मतलब जानबूझ करके सरकारें आपके पानी को खराब कर रही हैं, जानबूझ करके सरकारें आपकी फसलों में ग्लाइफोसेट डाल रही हैं, भेज रही है, उनको पास कर रही है, जानबूझ करके आपको प्रमोट किया जा रहा है वो चीजें खाने के लिए जो आपके और आपके बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। तो अगर आप इसको प्लानिंग नहीं मानते हैं तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्या है। अगर आप इसको कुदरती मानते हो तो फिर इसको क्या कहा जाए। और आपके पास लोगों को जगाने के अलावा क्या दूसरा रास्ता है इससे बचने का? कुछ भी नहीं है। उस आदमी को, गांव के आदमी को पता ही नहीं है बेचारे को कि उसको जहर दिया जा रहा है, और उसकी सरकार से पूछोगे तो वो कह देगी 1 मिनट से पहले, हम थोड़ी जबरदस्ती करते हैं इनके साथ में। ये टूटियां हमने थोड़ी चला के रखी है, पूरा दिन 4-4 घंटे आपके गांव में टूटी गांव वालों ने चलाई थी ना, सरकार ने थोड़ी चलाई थी भाई। आपके जोड़ को सरकार ने थोड़ी खराब किया था, आपके सिस्टम को उन्होंने खराब थोड़ी किया। पेस्टिसाइड डालने के लिए सरकार थोड़ी जबरदस्ती करती है, समझ रहे हो? जब आप सवाल उठाओगे तो वापस आप उसकी जो सुनी है वो आप ही की तरफ मोड़ दी जाएगी कि कसूरवार तो आप ही हो। और अगर आप इस बात को समझते हैं तो फिर आपको उस व्यक्ति को, जो स्टेक होल्डर है, उसको समझाना पड़ेगा। तो मास के अंदर यह मूवमेंट खड़ी करनी पड़ेगी, समाज में यह मूवमेंट खड़ी करनी पड़ेगी कि भाई आप टूथपेस्ट करो। इसके लिए उन्होंने आपके नीम कटवाए हैं। वो जो कीकर आपके गांव के चारों तरफ खड़ी होती थी, हर गांव के चारों तरफ कीकर होती थी, जो आप दातुन तोड़ने के काम आती थी, जिससे दातुन करते थे, नीम खड़े होते थे हर गांव में। तो उन्होंने आपके देसी नीम खत्म करके आपको हाइब्रिड नीम दिए हैं, ताकि आप दातुन ना करो तो मजबूरी में आपको वो करना पड़े। और उसके अंदर क्या है वो
अरे वो सोडियम लॉरेल सल्फेट, और उसके अंदर उससे कैंसर होता है, ये मालूम है सरकार को। ठीक है, आप उसको पहले जब मुंह में डालते हो किसी भी टूथपेस्ट को, तो सबसे पहले वो जीभ के साथ टच में आती है। जीभ के साथ टच में आती है तो वो बॉडी के अंदर जाती है, मतलब बॉडी के अंदर का सीधा हार्ट पे, जीभ पे जो चीज आई सीधा हार्ट पे और ब्लड के साथ मिल गई उसी टाइम। यानी जैसे होम्योपैथी की जो दवाई है वो जीभ पर इसलिए डाली जाती है कि वो डायरेक्ट आपके ब्लड में चली जाती है, डायरेक्ट। उसके लिए आपको फिर पूरी बॉडी को प्रोसेस नहीं करना पड़ता उसको, उसके इंग्रेडिएंट्स निकालने के लिए। तो सरकार को क्या ये मालूम नहीं है? मालूम नहीं है तो ऐसे लोगों को और ऐसी साइंस को बंद कर देना चाहिए। और अगर मालूम है तो फिर इसका मतलब वो जानबूझकर हमारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। इतनी टूथपेस्ट कंपनियां चल रही हैं और हर टूथपेस्ट के अंदर है ये, देसी कहो विदेशी कहो, इस देश की कहो उस देश की कहो, आप उसके बिना वो झाग उठेंगे ही नहीं। झाग नहीं उठते तो आपको लगता है कि टूथपेस्ट बेकार है? अब ये इसको कैसे बताओगे आप कहोगे दातुन तो बची ही नहीं, दातुन तो कोई करता ही नहीं, क्योंकि उठ के कोई बाहर जाता ही नहीं दातुन लेने के लिए। तो आपको आपका टॉयलेट के अंदर कहां टॉयलेट कर रहे हो, किस तरह से खाना खा रहे हो, कौन सा पानी पी रहे हो, कैसी फसलें आप उगा रहे हो, कैसी फसलें आप बीज रहे हो, हाइब्रिड बीज लगा रहे हो कि कैसे बीज लगा रहे हो। पानी खत्म करने के लिए सड़कों के दोनों तरफ यूकलिप्टस खड़े किए सरकारों ने। सरकार को मालूम नहीं है कि कितना पानी पीते हैं ये सफेदा जो है वो अंडरग्राउंड पानी। एक तरफ तो चिल्ला रहे पानी बचाओ पानी बचाओ, पानी अनमोल पानी अनमोल, दूसरी तरफ सफेदे लगा रहे हो। बेवकूफ समझा है देश की जनता को इन लोगों ने ना, हमको मूर्ख समझते हैं, इसीलिए ये लोग, इसलिए हमें अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं है। बहू सारा दिन सास की चुगली करने से नहीं मानती, देवरानी जेठानी की चुगली करने से नहीं मानती, सास बहू की चुगली करने से नहीं मानती। हमको अपने डिपार्टमेंट के अंदर दूसरे कलेशों में उलझा रखा है, बाहर जाओ तो सड़क के ऊपर दूसरे कलेशों ने उलझा रखा है, बाजार में दूसरे तरह के कलेश चल रहे हैं, आपस में जाओ वहां कुछ और चल रहा है, पॉलिटिक्स में जाओ कुछ और चल रहा है, टीवी पे न्यूज कुछ और चल रही है, फिल्मों में कुछ और चल रहा है, ओटीटी पे कुछ और चल रहा है, बच्चे का माँ बाप के साथ रिलेशन खराब हो रहा है, स्कूलों में कुछ और चल रहा है, कॉलेजों में कुछ और चल रहा है। एक्चुअली कोई किसी रास्ते पर है ही नहीं है, चारों तरफ दिग्भ्रमित करके छोड़ा हुआ है हमको। हमारे चारों तरफ वाईफाई, फ्लोराइड, ग्लाइफोसेट और एल्यूमिनियम ही एल्यूमिनियम है। आपके गांव में, आपके वहां जो मच्छर को खत्म करने के लिए जितनी कॉइल हैं, जितनी आपके ये जो बटन दबाने के बाद वो चल पड़ती है, हम कंपनी का नाम क्यों लें खामखाई हैं, जितने स्प्रे हैं सब केमिकल ही तो है। वो मच्छर आपका नेचुरल इम्यूनाइजर है, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का सबसे गजब का वैक्सीनेशन मच्छर से होता है। क्योंकि देखो वैक्सीन में वो क्या बोलते हैं कि मरा हुआ बैक्टीरिया हम आपके बॉडी में डाल रहे हैं। मच्छर क्या करता है, जब किसी को काटता है तो वो जिंदा बैक्टीरिया थोड़ी लेके आता है, वो बैक्टीरिया उस बॉडी में ही सर्वाइव कर सकता है, उस बॉडी से निकलने के बाद सर्वाइव नहीं करता। वो जब दूसरे आदमी को मच्छर काट रहा है तो वो बैक्टीरिया मरा हुआ ही डाल रहा है, और वो मरा हुआ बैक्टीरिया, वो आइडिया जो वैक्सीनेशन का है ये मच्छर से ही लिया है। उन्होंने देखा कि मच्छर इन लोगों को बीमार नहीं पड़ने दे रहा। हर सीजन में एक बार आता है मच्छर, बारिश आई मच्छर आएगा, अब सबको काटेगा एक बार, पक्का मार दिए यार, वो काटेगा ही काटेगा। आप मच्छरदानी लगाओगे, मच्छर मारने वाले वो रैकेट लेके आओगे, आप धुआं जलाओगे, लेकिन फिर भी वो एक बार तो आपको बचा के जाएगा ही जाएगा। सरकार की तरह डेडिकेटेड है वो कि वैक्सीनेशन तो करूंगा, छोड़ूंगा नहीं है। मच्छरों में बैठना नहीं पड़ेगा, मच्छर अपने आप ढूंढ लेंगे, वो आपका काम नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है मच्छर से कटवाना, उसका काम है, उसको दे रखा है। इन सबको बचाना है तो काटो। अमेरिका ने नहीं कहा, वो बिल गेट्स ने कहा है। बिल गेट्स ने कहा है कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर बना दिया है, उस मच्छर से हम आपको इम्यूनाइज कर देंगे। वो बोल रहा है कि हमने ऐसा मच्छर बना दिया है जिसको हम अगर यहाँ से नैनो पार्टिकल्स उसके अंदर डालें और आपके मोबाइल की लोकेशन उसको दे दें तो आप जहां भी होंगे अपने आप ढूंढ लेगा, बिल्कुल पिन पॉइंट। 5G से कनेक्शन होकर के वो आपको एग्जैक्ट इंजेक्शन लगा के जाएगा, जो एल्यूमिनियम उनको डालना है वो डाल के जाएगा। अब आपको क्या हो रहा है, सोडियम लोरेल सल्फेट से कैंसर हो रहा है टूथपेस्ट करने से, लेकिन टीवी में एडवर्टीजमेंट क्या आती है कि तंबाकू खाने से हो रहा है। समझ रहे हो ना? अरे हमारे पुरखे भैया
मैंने नहीं देखा हमारा कोई भी बुजुर्ग सुबह से लेकर रात तक अपने हुक्के को ठंडा होने देता हो। एक को भी कैंसर नहीं था, एक को भी नहीं है। और कैंसर के अस्पताल नहीं बोलूंगा, दुकान, कैंसर की दुकानों पर जाकर देखो, वहां पर महिलाएं बैठी हैं जिन्होंने आज तक सिगरेट बीड़ी को हाथ नहीं लगाया है, गुटखा कभी नहीं खाया है, लेकिन उनको गले के कैंसर हैं, उनको ब्रेस्ट के कैंसर हैं। जितनी लेडीज ने, जब उनको माला डी खिलाई गई थी, जो ये आशा वर्कर देती थी, उन सबके यूट्रस कैंसर हुए, सबको। जिन्होंने भी प्रेगनेंसी को गिराने वाली दवाएं खाई हैं, उनको बाद में कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हुए, और ये उनको पता है। इसीलिए वो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट चलेगी कि भाई आपको, अगर वो मतलब इस तरह का प्रचार कर रही है, सरकार अगर किसी चीज का प्रचार कर रही है, तो मान लो कि आपका सत्यानाश करने के लिए कर रही है, कंफर्म है। क्योंकि वो आपने नहीं बनाई है, नेता आपने सेलेक्ट नहीं किया है। अभी विधानसभा के चुनाव होंगे हरियाणा में, देख लेना, एक भी कैंडिडेट किसी गांव का चुना हुआ हो तो वो किसी पार्टी का चुना हुआ है। पार्टी में भी ये बात तय होगी कि उसके पास पैसा कितना है, वो किस जात से आता है, कितने पानी मारता है अपने नेताओं के वहां, और कितनी हाजिरियां लगाता है, और किस टाइप का। वो केवल उन लोगों को टिकट्स मिलेगी, वो पार्टी के टिकट लेने वाले लोग हैं, और पार्टी का एकाधिकार पार्टी के मालिक के पास है, और पार्टी के मालिक को जो पैसा चाहिए वो बाजार देता है, और बाजार पे जिसका कब्जा होगा वही उन पार्टियों का मालिक होगा, वही सरकार का मालिक होगा, और उनके हिसाब से पॉलिसी बनेगी। उसमें आपका कोई से नहीं है, उसमें आपकी कोई राय नहीं है, उसमें आपसे कुछ नहीं पूछा जाता। आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, उनकी शिक्षा खराब की जा रही है, दिमाग खराब किया जा रहा है, नशेड़ी बनाया जा रहा है, पूरा अपराध ही अपराध बढ़ाया जा रहा है, सारे सिस्टम को खराब किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी कॉलेज खराब की जा रही है, बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, टेंशन डिप्रेशन बढ़ रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं, उनको पता है कि हमें यही सब करके हमारा राज परमानेंट स्थापित होगा। क्योंकि जिनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं वो चुप हैं, उनको मालूम है ये बात। वो जानते हैं कि इन लोगों को अगर लपेटना है तो इनके बीच का आदमी कोई भी ऊपर बढ़ना नहीं चाहिए। हमारे ऊपर है हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपनी तरफ से जिस चीज का पता लग गया, क्या हम बाकी लोगों को वो बता पा रहे हैं? अगर नहीं तो दोषी हम ही हैं।